हिंद, राष्ट्र सर्वोपरि, भारत माता की जय, वंदे मातरम। साथियों, बहुत लोग कहते हैं कि आप बाएं हाथ से सलूट मारते हैं। साथियों, सेल्फी पर मोबाइल है, इसमें उल्टा दिखाई देता है। ये मेरा राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड नहीं है। और आज मैं फिर 7वां गाना लेके आया हूं, गद्दार नेहा सिंह राठौर का। और ये हॉस्टल कांड को मैं सवाल पूछ रहा हूं। वो प्रधानमंत्री से पूछती है तो मैं एक नॉर्मल आदमी से तो पूछ सकता हूं। मुझे भी मौलिक अधिकार दिया है सरकार ने। और साथियों, ये हॉस्टल कांड पर बड़े मुझसे बढ़िया महिलाएं जो है वो पूरा खोल खोल के सुनाई। मैं पुरुष हूं, मैं थोड़ा शर्माता हूं, इतना खोल के नहीं सुना सकता। लेकिन उन बेटियों को मैं धन्यवाद दूंगा, देश की बेटियों को, जिन्होंने उसको जवाब खोल खोल के दिया है हॉस्टल कांड के बारे में। और ये कहती है कि हॉस्टल कांड ये बीजेपी परिवार ने बनाया है। साथियों, बीजेपी में तो परिवार होता ही नहीं है। बीजेपी में तो आपको सबसे पहला है, कोई पता नहीं कौन अध्यक्ष रहेगा, कौन क्या रहेगा, लेकिन परिवार तो मुलायम परिवार, अपना लालू परिवार, नेहरू परिवार, बड़े बड़े ये सब परिवार है। और चुनाव लड़ने का शौक है नेहा सिंह को। लड़ो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। हमारे जैसे 66-65 साल के क्या चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दुख होता है सुन करके। मैं हिंदी के कवि, मैं पूर्व सैनिक, लेकिन भोजपुरी में उतरना पड़ा उसके अत्याचार को देखे। और साथियों, मैं बता दूं, थोड़ा इतिहास में लेके चलूं आपको। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ कोई मुगल नहीं लड़ रहा था, हिंदू ही लड़ रहे थे। जैसे आज ये पूरे परिवार जो है लड़ रहे हैं मोदी जी से, ऐसे ही उस मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था गद्दार मान सिंह। और उसी मान सिंह के शायद ये सब औलाद है जो राठौर लिखती है ना, ये उसका ही औलाद नाती पोते हो सकते हैं सब। क्योंकि एक क्षत्रिय मैं नहीं मानता हूं कि देश के साथ ऐसा कर सकता। क्षत्रिय तो हमारे बाजू होते हैं, दो शास्त्र हैं हमारे। क्षत्रिय को तो मैं प्रणाम करता हूं। और साथियों, हमारे देश में एक महाज्ञानी, जिसको भारत में आंगनबाड़ी में भी, स्कूल कॉलेज छोड़िए, आंगनबाड़ी में भी कोई लेक्चर देने को नहीं बुलाता है, उसको अमेरिका के विश्वविद्यालय में बुलाया जाता है। और वहां शायद सब्जेक्ट चलता है कि भारत का शिकायत, जो कि महाज्ञानी वही करता है जाके वहां, और कोई सब्जेक्ट नहीं होता वहां। और वहां पर एक जार सोर्स है जो टूल किट बनाता है, जिसका शिकार नेहा सिंह है, जिसका शिकार होकर कन्हैया कुमार आज राजनीति में आ गया है, जिसका शिकार रवीश कुमार पत्रकार है। बहुत से लोग, उन्होंने बड़े बड़े यूट्यूबर और पत्रकारों को खरीदा है। ये बिके हुए लोग हैं। और सबसे पहले मैं आप सभी को मैं बोलता हूं कि नेहा सिंह के वीडियो देखो मत। आप दोनों देखते हो तो उसका अर्निंग होता है, उसको पैसा मिलता है। इसीलिए गलत आप कमेंट लगा कर तो उसकी बात लगाते हो, लेकिन उसको कोई शर्म नहीं है, इसलिए उसका वीडियो को देखो ही मत, एक्नाइज करो, साइड कर दो सामने आता है। क्योंकि वो मोदी जी की गाली देकर, मोदी जी की गाली देकर पैसा कमा रही है, और आप लोग देखते उससे पैसा मिलता है उसको। तो साथियों, ये फौजी भाई को आप लोग, उम्मीद है कि सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ये ना भूलें। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, लाइक करें। जो प्रचार आता है उसको थोड़ा आने दें। जो अर्निंग होगा साथियों, मुझे सेवा का किसी संस्था द्वारा भार मिला हुआ है। मैं गरीब बस्तियों में सेवा करता हूँ थोड़ा बहुत। मैं किसी से कुछ मांग नहीं रहा हूँ, तो गरीब बोलेंगे ये भीख मांग रहा है। मुझे मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए बहुत कुछ। और साथियों, मैं पूरे परिवार से, बेटा बेटियों से मैं निवृत्त हो चुका हूँ। मैं भार मेरे ऊपर कुछ भी नहीं है।
केवल देश सेवा मेरे ऊपर भार है। तो लेक्चर बड़ा हो जाता है, आप लोग कमेंट भी करते हैं, मैं माफी चाहूंगा। तो आइए सुनते हैं। बबुनी हॉस्टल कांड कैसे झेललू, बता दे बबुनी हॉस्टल कांड कैसे झेललू, हॉस्टल कांड कैसे झेललू, हॉस्टल कांड कैसे झेललू, हॉस्टल कांड कैसे झेललू। हॉस्टल कांड कैसे झेललू, बता दे बबुनी हॉस्टल कांड कैसे झेललू, बता दे बबुनी हॉस्टल कांड कैसे झेललू। पैसा खाके मोदी के हमला बतावलू, और दुश्मन से पैसा खाके मोदी के हमला बतावलू। हॉस्टल कांड छिपावे खातिर, हॉस्टल कांड छिपावे खातिर गोदी मीडिया बतावलू, बता दे बबुनी हॉस्टल कांड कैसे झेललू, बता दे बबुनी हॉस्टल कांड कैसे झेललू। कभी लामू का बैगन मूली के वीडियो बनावलू, कभी आलू कभी लामू का बैगन मूली के वीडियो बनावलू। ध्यान भटकावे खातिर गाना के रहर बतावलू, ध्यान भटकावे खातिर गाना के रहर बतावलू। और बुझाता लिट्टी चोखा खलसा तोहर मिलेला, और बुझाता लिट्टी चोखा तोहर मिलेला, अरे लगवन के लना चावलू, बता दो बबुनी हॉस्टल कांड कैसे झेललू, बता दो बबुनी हॉस्टल कांड कैसे झेललू।
देखी के कुत्ता कैसे न खैहन। हाड़ी के मुंह खुला देखी के अरे कुत्ता कैसे न खैहन। दरवाजा खुला हॉस्टल के त कैसे ना केहू समयहन। कभी दरवाजा खुला छूट गया था, सब बहाना था और सब सेटलमेंट कर दिया गया। आज दरवाजा खुला हॉस्टल के कैसे ना केहू समयहन। और पकल आलू कौड़ा में पकावे, आलू पहले से पका के और दरवाजे पर कौड़ा, भोजपुरी में जाने के दिन में कौड़ा लोग जलाते हैं, उसमें घुसेड़ के और 2 मिनट में ही बाहर निकाल दे। बाबूजी कितना बढ़िया आलू पका है। और नकली बाबूजी वहां बैठा उसको नकली बाबूजी बना लेती है। और पकल आलू कौड़ा में पकावे और नकली बाबूजी बनवलू। बता दे बबुनी हौसल कांड कैसे झेलू। बता दे बबुनी हौसल कांड कैसे झेलू। कौनो मंच पर केहू ना पूछे। जब किसी मंच पर कोई नहीं पूछ रहा तो जोगी को गाली दे रही है। अरे भाई मंच पर तो ज्यादा जनता पूछती है ना। जब अच्छा गाएगी तो जनता पूछेगी। अब ये बताइए कि अगर जाके किसी मंच पर काबा 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 करेगी तो उसको कौन पूछेगा? भाई काबा काबा गवाने के लिए कोई नहीं बुलाएगा ना मंच पर। अरे कौन मंच पर केहू ना पूछे तो जोगी के गरियावलू। कौनो मंच पर केहू ना पूछे तो जोगी के गरियावलू। अजय हिजड़ा पिया के नौकरी गई था यूपी में काबा काबा चिलैलो। जब हिजड़ा पति का नौकरी चला गया तो क्या हुआ? नई नई शादी हुई थी और ये बोलती थी मैं काबा काबा करके ना अरे मैं सब देख लूं कि मत जाओ ड्यूटी पर। और ये अपसेंट हो गया, बहुत अपसेंट हो गया। बाद में इससे राजीनामा, इससे जो है एप्लीकेशन लेकर के इसको इस्तीफा ले लिया कंपनी ने। वो सरकारी नौकरी तो था नहीं। खुद इसके पति ने इंटरव्यू में कहा कि मैं बहुत अपसेंट था, मेरी भी गलती थी। लेकिन ये कहती है कि जोगी जी ने मेरे पति को न सर्विस से निकलवा दिया, अपनी गलती नहीं है, लेके सोती रही रातों दिन। और बोली जोगी, एक जोगी बताइए, एक मुख्यमंत्री के एक एक आदमी के ऊपर ध्यान रखने का है क्या टाइम? ऐसे छोटे छोटे बातों में मुख्यमंत्री कोई ध्यान देता क्या है? वो भी महान एक जोगी है। अरे हिजड़ा पिया के नौकरी गई था यूपी में काबा काबा चिलैली। कांग्रेस से टिकट पावे खातिर, कांग्रेस से टिकट पावे खातिर अरे मोदी के गरियावलू। बता दे बबुनी हौसल कांड कैसे झेललू। बता दे बबुनी हौसल कांड कैसे झेललू। बता दे बबुनी हो, बता दे बबुनी हो, बता दे बबुनी हो, बता दे बबुनी, बता दे बबुनी हो
सलकांद कैसे झेललो बता द बबुनी, हौसल कांद कैसे झेललो बता द बबुनी, हौसल कांद कैसे झेललो। जय हिंद, भारत माता की जय। लाइक सब्सक्राइब कमेंट ना भूलिए, सभी देशभक्तों से मेरा निवेदन है।